क्लास 8 चैप्टर नंबर 3। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कर्व क्या होता है, पॉलीगन्स क्या होते हैं, उनके बारे में अपन कल पढ़ चुके हैं। अब आज पढ़ेंगे जो बेसिक्स थे ना, वो कल वाले वीडियो में आपको अच्छे से क्लियर कर देते हैं। पॉलीगन कर्व, सरफेस, क्लोज कर्व, ओपन कर्व, ये सब मैं आपको कल वाली क्लास में बता चुका हूँ। आज अपन पढ़ेंगे कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, वो सब आप अपन वीडियो में देखेंगे। देखो, सबसे पहले समझो कि इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। इसमें जो अंदर की तरफ जो भी एंगल होंगे ना, ये वाले, ये एक्स वाई जेड में नाम दे देता हूँ, ये सभी एंगल्स क्या होंगे? इंटीरियर एंगल। तो एक्स वाई एंड जेड जो एंगल्स है वो अपनी क्या है? इंटीरियर। ठीक है। बाहर की तरफ बनने वाले सभी एंगल्स, जैसे ये मैं नाम देता हूँ ए, बी और ये सी। जो ए बी सी जो मैंने नाम दिए वो सब क्या है? अपने बाहर की तरफ बनने वाले। तो बाहर की तरफ बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं वो क्या होंगे? अपने एक्सटीरियर एंगल्स। ए बी एंड सी आर एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये एक्सटीरियर होते हैं, ये इंटीरियर होते हैं। और एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा फिक्स होता है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360। एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा फिक्स होता है। जो ए बी और सी है ना, ए प्लस बी प्लस सी ऑलवेज 360। ठीक है। इंटीरियर एंगल का सम ट्राइंगल के केस में 180 होता है, ट्राइंगल के केस में 180 होता है। ठीक है। बाकी सब में अलग अलग होता है, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, है ना, वो सब मैं आपको निकालना सिखाऊंगा। तो जो ट्राइंगल का केस होता है ना, ट्राइंगल, सिर्फ ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज ऑलवेज 180। ठीक है। देखो, ये हो चुका। चलो देखो, मैंने आपको सम बता दिया कि एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है। अब देखो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होता है। अब यहां समझो, ये एक स्ट्रेट लाइन है अपनी, तो इनका वर्टेक्स पॉइंट एंगल y, ये क्या कौन सा एंगल है? अपना इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये अपना है एक्सटीरियर एंगल। तो जब इन दोनों का वर्टेक्स, एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल का सम इज ऑलवेज 180। ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहां पर आने वाली स्ट्रेट लाइन जिसका वर्टेक्स कॉमन हो, तो वहां एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होगा। दैट मींस y प्लस b, एंगल y प्लस b इज ऑलवेज 180। ये नहीं कहूंगा कि आपकी y और c 180, नहीं। c का इंटीरियर एंगल कौन सा है? z। a के लिए इंटीरियर एंगल कौन सा है? x, है ना। अपने जो ये वर्टेक्स है ना, ये भी तो कॉमन होना चाहिए। ठीक है। तो जो मैं ये y और ये x लिख रहा हूँ, ये एंगल है, यहाँ कुछ ना कुछ बाद में वैल्यू आ जाएगी, जैसे 50 हो गया, 60 हो गया, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये एग्जांपल के तौर पर मैं आपको x और y के टर्म्स में लेकर आपको समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझने में थोड़ा इजी हो कि अपना x क्या है, y क्या है। ठीक है। चलो तो एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा कितना आएगा? 180। ठीक है। चलो, एक एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का एक एग्जांपल बता देता हूँ, समझने में थोड़ा इजी हो। देखो एग्जांपल देखो, डायग्राम वही सेम बना रहा हूँ मैं, हाँ। ठीक है, यहाँ मान लो कि मैंने इसका ये सिंपल, अगर ये 120 है तो एंगल x, इसको x बोल दिया कि ये वाला फाइंड करके बताओ। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि देखो, लाइन सीधी है, वर्टेक्स कॉमन है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा बेटा? हमेशा 180 होगा, यानी x प्लस 120 इक्वल्स टू 180। देखो, इसका और इसका सम, यानी एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 है, तो 180 दोनों को सम करके मैंने इक्वल्स टू 180 रख दिया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड, ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में सिखा चुका हूं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड माइनस के प्लस के अंदर जाकर माइनस का, तो x इक्वल्स टू 180
माइनस 120, तो x इक्वल्स टू 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 60, दैट मींस कि ये वाला इंटीरियर एंगल कितना अपना 60। चलो आपको इसके साथ साथ मैं आपको एक एग्जांपल और लेके बता देता हूं कि अगर देखो, ठीक है, यहां मान लो एक बात के लिए ये आपको दे रखा है 125, ये दे रखा आपको 125, कुछ भी दे सकता है 125 ना मान लो ये आपको दे रखा है, ये मान लो ये आपको देखो 120 दे रखा है, ये 120 दे रखा है, और ये वाला आपसे ये वाला एक्सटीरियर एंगल पूछ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला है कि सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है 360। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 है। मान लो उसको y देके पूछा y की वैल्यू बताओ, फाइंड, तो y इक्वल्स टू कितना होगा, मैंने भी बताया आपको कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। तो y प्लस 120 प्लस 120 इक्वल्स टू 360। देखो y प्लस 120 प्लस 120 कितना होगा 240 इक्वल्स टू 360। देखो इधर ये प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो y इक्वल्स टू 360 माइनस 240। बताओ 360 में जाकर 40 गया तो कितना आएगा अपने पास 120। दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलो एक्सचेंज एंगल की सम की जो प्रॉपर्टीज है, जो फॉर्मूला पर वो पढ़ेंगे। देखो सम ऑफ, अगर अपन ने तीन साइड में पढ़ा, अगर ट्रायंगल अपन उसको वैसे ट्रायंगल्स का सम कितना होगा 180 होता है, तो वो तो बहुत इजी है। इन पेंटागन हेक्सागन रेगुलर की बात कर रहा हूं ना, रेगुलर पेंटागन हेक्सागन ही है, तो उनके लिए अपन इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकालेंगे। देखो उसके लिए एक प्रॉपर्टी है, एक फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू n माइनस 2 180, जहां n क्या है नंबर ऑफ साइड। देखो जैसे कि ट्रायंगल कितने साइड्स होती है 3, उसका अगर अपन सम के इस प्रॉपर्टी में इस फॉर्मूले में अगर अपन वैल्यू डालें तो 3 माइनस 2 इनटू 180, तो 3 माइनस 2 यानी 3 में से अगर 2 गया तो कितना आएगा 1 इनटू 180। क्वेश्चन कितना है 180, यानी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180, यानी एक ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180। ऐसे पेंटागन हेक्सागन ऑक्टागन इनके सबके क्या होते हैं, n की जगह आपको क्या रखना है नंबर ऑफ साइड, उनकी साइड की। देखो रेगुलर है ना, रेगुलर पेंटागन हेक्सागन उनके लिए उसमें क्या रखो आप n की जगह उनकी साइड्स की वैल्यू, साइड्स काउंट करके साइड्स रख दो, तो उनके एंगल उनके इंटीरियर एंगल का सम आएगा। एक एक्सटीरियर एंगल की बात करें, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, इसका तो फिक्स ही होता है, कितना होता है 360, इसका फिक्स ही होता है 360। ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर यहां पर मैं ईच एक्सटीरियर एंगल निकालूं, क्या करना पड़ेगा 360 अपॉन में n, ये नंबर ऑफ n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, यहां पे वैल्यू डालो साइड की और ईच एक्सटीरियर एंगल निकालो। अगर हमें पेंटागन हेक्सागन अगर इनकी इंटीरियर एंगल का सम चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला लेंगे इंटीरियर एंगल के। अगर एक्सटीरियर एंगल ईच एक्सटीरियर निकालना तो ये लेंगे, और ईच एक्सटीरियर एंगल निकल गया ठीक है चलो। पर अगर आपको पूछे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, से आप दो एग्जांपल देखिए, पेंटागन हेक्सागन का एक एग्जांपल देख लीजिए। चलो सबसे पहले पेंटागन के अंदर सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का निकालो, पेंटागन और हेक्सागन है ना। देखो पेंटागन में सम में डायरेक्ट लिख रहा हूं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो इक्वल्स टू मैंने क्या बताया था फॉर्मूला n माइनस 2 इनटू 180। मतलब पेंटागन में साइड कितनी होती है 5, हेक्सागन में 6, देखो 6 माइनस 2 180, ठीक है। अब देखो 6 में से 2 गया 4 इनटू 180, अब 180 को किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, चलो ठीक है, दैट इज योर आंसर। अब देखो हेक्सागन में मैं ये सिखा चुका हूं, एक बार चलो हेक्सागन से मैं आपको एक्सटीरियर एंगल का बता देता हूं कि नंबर ऑफ साइड्स आपको पता है 6 होती है, ईच एक्सटीरियर एंगल देखो
कितना बताया था फॉर्मूला में 360 अपॉन में n, तो 360 अपॉन में n कितना अपने पास बताओ, पेंटागन कितना, हेक्सागन के लिए बता रहा हूँ, हेक्सागन के लिए, ठीक है, तो 6, तो 60 दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल में आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कैसे क्या होता है, ठीक है। पढ़ेंगे अपन डायगोनल, डायगोनल के बारे में देखेंगे, डायगोनल कैसे है, अगर एक पेंटागन हेक्सागन में डायगोनल के नंबर ऑफ डायगोनल्स है ना, अब वो निकाल सकेंगे, वो कैसे निकाल, उसका भी छोटा सा फॉर्मूला है, वो मैं लिखवा देता हूँ, और फिर आपका पेंटागन हेक्सागन डायगोनल वायगोनल सब खत्म। ऑफ ए पॉलीगन, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन इन ए साइड, यानी किसी साइड जैसे मान लो कोई पॉलीगन दे दिया, पेंटागन दे दिया, हेक्सागन दे दिया, ट्रायंगल दे दिया, कुछ भी दे दिया हो, तो ना उसकी साइड से आप क्या कर सकते हो, उसके डायगोनल्स के नंबर निकाल सकते हो, उस फिगर के अंदर कितने डायगोनल्स बन रहे हैं। जैसे कि मैंने ये बनाया, डायगोनल होता है क्या है, वो सीखो आप, है ना। डायगोनल अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ना, ये डायगोनल होता है क्या, या फिर एडजेसेंट साइड्स के अलावा जो साइड्स होती है उनसे किसी लाइन को, इस वर्टेक्स के एडजेसेंट साइड कौन सी, ये वाली और ये वाली, यानी एडजेसेंट बोलते हैं बिल्कुल नियरेस्ट जो साइड होती है, तो ये अगर वर्टेक्स है तो इसकी एक तो नियरेस्ट साइड ये होगी, इसको छोड़ दो, और एक ये होगी, इसको छोड़ दो, इसके अलावा जो एक साइड और बच गई वहां इसके डायगोनल को वहां जाके मिला दो, ये इसका एक डायगोनल हो गया, इसका ये वाला डायगोनल हो गया, ठीक है, तो ये इसका डायगोनल हो गया। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स, जैसे अगर ये तो फिगर छोटा है इससे अगर बड़ा फिगर आ जाए तो आप कैसे निकालोगे, इसलिए फॉर्मूला होता है इसका, नंबर ऑफ साइड, बताओ इसकी साइड्स कितनी, 1 2 3 एंड 4, 4 4 माइनस 3 अपॉन में 2, देखो 4 में से 3 गया 1 अपॉन में 2, कुल 4/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है 2, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने इसके 2, देखो 2 ये एक, तो ये रहा 1, सेकंड ये रहा 2, सिंपल, बस इतना ही है इसमें, है ना। तो देखो आज अपन ने क्या सीखा, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल एंड डायगोनल्स और उनके फॉर्मूले, इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, वो सब सीखा अपन ने। नेक्स्ट वीडियो में इसका बचा हुआ जो भी पोर्शन अपना जो बच गया है प्रॉपर्टीज का, रोम्बस और इनकी प्रॉपर्टीज है कुछ, बस वही प्रॉपर्टीज बची है जिसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और ना इक्विलेटरल वगैरह हो गया, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, तो इनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। उसमें मैं आपको कल जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें जो अपना बचा कुछ चैप्टर का जो भी है वो सब कुछ खत्म करके इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है।